हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सही पेन का चुनाव कैसे किया जाए। वैसे मार्केट में बहुत सारे पेन अवेलेबल है, मगर सही पेन से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग जो है वो देखने में अच्छी भी लगेगी और आप भी अपनी कंफर्टेबल फील करेंगे लिखने में। तो मार्केट में पेन तो बहुत सारे अवेलेबल है, बट हम कैसे जाने कि कौन सा पेन हमारे लिए सही है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पेन है। वैसे मार्केट में और भी बहुत सारे पेन है, मगर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। जैसे कि आप ये पेन देख सकते हैं, इस पेन से मैंने लिखने की प्रैक्टिस किया, बट मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि ये पेन जो है वो पतला बहुत है। मैं इस पेन को होल्ड नहीं कर सकती हूँ काफ़ी देर तक और पकड़ना ही मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। तो स्टार्टिंग में मैंने ये पेन से लिखने का कोशिश किया, बट मैंने ये पाया कि दिस पेन इज़ नॉट परफेक्ट फॉर मी। स्पेशली मैं इस पतले पेन को, नॉट ओनली दिस पेन को, मैं इतने पतले पेन को पकड़ के हैंडराइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकती, ना मैं इतनी पतले पेन से लिखने में कंफर्टेबल हूँ। इतने पतले पेन से अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी हो या 2-3 पैराग्राफ लिखने हो तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं इतने पतले पेन को पकड़ करके मैं इसे लिख सकूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो पेन है, मैं इसको जब होल्ड करती हूँ तो ये हाथ जो है वो मेरा स्लिप करता है। बहुत सारे पेन दोस्तों ऐसे होते हैं कि हमने पीछे से पकड़ा होता है, लिखते लिखते हमारा हाथ जो है वो स्लिप करके आगे की तरफ चला जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम मेरे साथ तो होता है। बट अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी देखें कि आप सही पेन का चुनाव करें। किस तरह की प्रॉब्लम आपको कैसे पेन से आ रही है, उस पेन का यूज ना करें। फिर मैंने इस पेन से भी लिखा। ये पेन लिखने में अच्छा है, मगर इसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि आगे जो रबड़ लगा हुआ है, यहाँ से जब मैं होल्ड कर दी तो हाथ जो है मेरा रबड़ पे स्लिप कर जाता है और हाथ जो है स्लिप करके सीधा पेन की जो नोक है वहां पे पहुंच जाता है। तो इसमें भी मुझे प्रॉब्लम होती है। मैंने प्रैक्टिस किया बहुत बार इससे भी लिखने का, तो मैंने ये पाया कि ये पेन से भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और हैंडराइटिंग तो वैसे ठीक हो रही थी, बट काफ़ी देर तक लिखना मेरे लिए आसान नहीं था दोनों पेन से। ये जो ग्रीन वाला पेन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा स्लिप करता है आगे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे से मुलायम है और दूसरी बात है पतला है, तो पकड़ने में भी कंफर्टेबल नहीं है। तो मार्केट में आजकल बहुत सारे पेन आ रहे हैं जहाँ पे आगे रबड़ दे रखी होते हैं। तो मैंने 2-3 पेन ट्राई किए जो रबड़ वाले पेन है, तो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। बट हो सकता है कि आप कंफर्टेबल हो लिखने में, आप अच्छे से होल्ड कर पाते हो, क्योंकि मेरे लिए पेन को स्टार्टिंग में लिखते वक्त पेन को होल्ड करना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैंने लिखने की जो कोशिश है, मतलब बेसिकली मैं लिखना ही अवॉइड करती थी क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो अच्छी नहीं थी। तो बहुत से रबड़ वाले पेन मैंने ट्राई किए, तो रबड़ वाले पेन में मैंने ये प्रॉब्लम पाई कि मैं जैसे ही पेन को होल्ड करती हूँ, स्टार्टिंग में 1-2 लेटर लिखती हूँ और जैसे ही मैं आगे लिखने जाती हूँ उतने में क्या होता है कि रबड़ से मेरा पेन जो है वो स्लिप कर जाता है। मैं दोस्तों आपके साथ अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ जो मैंने अलग अलग पेन के साथ फेस किया। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने लिखने का जो आदत है वो मैंने छोड़ दिया था। ज़्यादातर मेरा जो वर्क है वो लैपटॉप पे होता है, टाइपिंग का वर्क होता है, ईमेल भेजना होता है, तो लिखने का मुझे काम भी बहुत ज़्यादा कम होता था। तो इस रीज़न से बेसिकली लिखने की मैंने आदत भी, या यूँ कहीं की छोड़ भी दी थी। जो लोग रेगुलर लिखते हैं उनको कंफर्टेबल होती है, कई पेन में वो जल्दी लिख लेते हैं। बट क्योंकि मैंने जब डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है, तो मैंने कई पेन सिलेक्ट किए। तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था हर पेन से लिखना, और काफ़ी देर तक लिख पाना इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट। नॉट ओनली लिख पाना बल्कि पेन को होल्ड करने में भी मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं पहले पेन को भी गलत तरीके से होल्ड करती थी। अब आप ये पेन भी देख सकते हैं, ये पेन भी जो है यहाँ पे भी रबड़ लगा है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम था। हाथों में लिखते वक्त पसीना आ जाता है, हाथ जो है वो स्लिप करने लग जाता है। ऐसे भी लोग बहुत होते हैं जिनके हाथों में पसीना आता है, तो जब वो लिखते हैं तो क्या होता है, रबड़ पे हाथ जो है वो स्लिप कर जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है, तो मैं इस तरह के पेन से नहीं लिख सकती हूँ। हाथ जो है वो लिखते लिखते स्लिप कर जाता है। दोस्तों, हम जब भी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करते हैं तो हम हमेशा आराम से ही लिखने का कोशिश करते हैं, हम जल्दी में नहीं लिखते हैं। बहुत से लोगों की हैंडराइटिंग जो होती है वो ठीक ठाक होती है, तो वो स्पीड जो है उनकी लिखने की सही भी होती है। तो एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगी कि अगर आप आराम से लिखते हैं तो आप ऐसे पेन का भी सिलेक्शन ना करें कि इंक जो है वो फैल जाए आपकी कॉपी पे या आपके पेज पे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप आराम से लिखते हैं तो कई बार क्या होता है, हमें एक लेटर को लिखने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो उतनी देर में क्या होता है, इंक फैल जाता है। तो ऐसे पेन का भी सिलेक्शन आपको नहीं करना है जिससे इंक जो है वो आपकी कॉपी पे फैल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड जो होती है लिखने की फास्ट होती है, भले हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन वो बहुत जल्दी लिख लेते हैं, या ठीक ठाक हैंडराइटिंग होती है तो भी वो जल्दी लिख लेते हैं। तो वो किसी भी तरह का पेन यूज़ कर सकते हैं, इंक वाला पेन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आराम से लिखते हैं, जैसे मैं आराम से लिखती हूँ, तो मैं इंक वाला पेन यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक लेटर को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, बहुत ही आराम से लिखती हूँ। इतनी देर में क्या होता है, इंक जो है वो कॉपी पे फैल जाता है, जगह जगह पे नीले कलर के दाग लग जाते हैं। तो इस तरह का भी मैंने चीज़ें फेस किया है।
तो ये सब कुछ पॉइंट है जो पेन को सिलेक्शन करते वक्त आपको ध्यान देना है। आप जो पेन चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोस्तों इस पेन का सिलेक्शन करती हूँ, राइटोमीटर जो पेन है मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको मैं 1 साल से कंटिन्यू मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैंने ये पाया है कि ये पेन से मेरी राइटिंग जो इम्प्रूव हो रही है। स्पेशली मुझे लिखने में कंफर्टेबल रहता है, इसको मैं लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके भी लिख सकती हूँ। और फॉर मी दिस पेन इज़ बेटर फॉर मी। तो हो सकता है कि आपके लिए कोई और पेन बेटर हो, तो आपके लिए जो पेन सही लगे आप उस पेन का इस्तेमाल करें। तो मैंने बहुत सारे पेन ट्राई किए बट मुझे ये पेन जो है बेस्ट लगा। मैं यहाँ पे पेन का ऐड नहीं कर रही हूँ, जस्ट ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पेन के साथ एक जो लोग हैंड राइटिंग इंप्रूव कर रहे हैं उनको किस तरह की स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। तो मैं आपके साथ अपनी कुछ स्ट्रगल के हिस्सों को शेयर कर रही हूँ। अगर आपने भी इस तरह की चीज़ों से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं मेरी इन चीज़ों से, इन पॉइंटों से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको आज का टिप्स और ट्रिक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रोज शेयर करती हूँ हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का। वीडियो पसंद आए तो गिव योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल।